अरे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया थिंक था। कहाँ आ जाएगा यार, ऐसे ऐसे पागल भी आते रहते हैं। निकल रहे हैं अभी, टाइम हो रहा है अभी करीब पौने 11। अर्ली 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि आज सैटरडे है ना, इसलिए रोड खाली मिलने वाला बिल्कुल। और सो निकल के भी बस क्लीन व्लीन करना है इसको, फिर निकलेंगे। अच्छा मैं कह रहा था ना, जब मैं बाइक को धुलवाता हूँ, जब बारिश पड़ जाती है, देखो पूरी गंदी हो चुकी है पूरी। कितना भी साफ़ कर लो फिर साफ़ नहीं हो सकती। उसका टायर में ना इतना ज़्यादा वो क्या नाम है इसका ना, ये जो ऑयल होता है वो सारा यहाँ जम गया। देखो कितना बुरा लग रहा है ये। इसको क्लीन करवाना पड़ेगा, और ये ऐसे भी क्लीन नहीं हो सकता ना, ये काफ़ी छूटने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए बड़ी डीप क्लीन करवाना पड़ेगा कुछ पेट्रोल वगैरह से, तो जाकर ये हटेगा। सो अभी हम निकल रहे हैं, इसका वार्म अप करते हैं डन, फिर चलते हैं। आज सैटरडे, आज काम का दिन है, वैसे भी काम करना ज़रूरी है एज यू नो। वार्म अप डन करके निकल गए हम। और आजकल हमारे साथ डिम्पी भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो उसकी थोड़ी अर्ली शिफ्ट लग चुकी है, तो इस चक्कर से वो सुबह ही निकल जाती है। शायद 9 बजे की शिफ्ट है उसकी, तो मैं इस टाइम जाता हूँ 10:30 के बाद ही लगभग। सो आज के दिन वैसे तो कुछ खास नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत स्मूथली पहुंच जाएंगे हम, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। क्योंकि आज सैटरडे है, तो जाम मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जाम भी मिल सकता है, ऐसा कुछ लगता नहीं। अगर जाम मिलेगा तो सिर्फ रेड लाइट का ही हो सकता है, इसके अलावा तो खैर मुश्किल ही है। और पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ गए हैं, डीजल पे भी, सीएनजी पे भी। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पहले ही ऑलरेडी बहुत महंगा था, आज फिर महंगा हो गया। पहले ही 96 को था, यहाँ तो 94.5 था या 95 पॉइंट ऐसी कुछ था, 96 समथिंग था। कहाँ आ जाएगा यार, ऐसे ऐसे पागल भी आते रहते हैं रॉन्ग साइड भी। हाँ तो मैं बोल रहा था ना, पेट्रोल में पैसे बढ़ चुके हैं। अब मुझे लगा 99 कुछ पहुँच गया होगा। इतना तो कभी भी नहीं हुआ महंगा, बीच में हुआ था बस एक बार, उस टाइम तो शायद 110 को पहुँच गया, दिखा 105 110 को। और फिर इतनी महंगाई होने लगी है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। मेरी ये तो एवरेज भी बहुत कम देती है, और फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता फ़र्क। आप अगर सोचो 2 या 3 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप 10-12 लीटर 30-40 लीटर पेट्रोल लगाते हो जैसे गाड़ी में, तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, पता चलता है। मैं बोल रहा था रोड पूरा खाली है, इसलिए पूरा रोड खाली है। देखो शायद आज तो पुलिस वाले भी खड़े हुए नहीं मिलेंगे। और ये इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है ना यहाँ से, क्या नाम है इसका, वाइज़र में तो कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। इसका पिन लॉक ख़राब हो गया ना, तो पिन लॉक लगवाना पड़ेगा इसमें। जो एंटी फॉग वाइज़र, वो एंटी फॉग फिल्म होती है ना, वो इसकी ख़राब हो गई है, तो वो दूसरी लगवानी पड़ेगी। उसको पिन लॉक बोलते हैं आई थिंक सो ना। पिन लॉक शायद कुछ और होता है कुछ ऐसे ही, पर इसको एंटी फॉग फिल्म बोलते हैं जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो वो उसकी ख़राब हो गई, वो निकल गई है ना, तो उसमें दूसरी लगवानी पड़ेगी। वो उतना टाइम नहीं मिल रहा जो करोल बाग में चला जाऊँ, करोल बाग में ही मिलेगी वो। एक दो काम है करोल बाग में, उसके बाद कई सारे काम करवा कर लेकर आना है मेरे को। इसमें विंडशील्ड वगैरह भी लगवा कर लेकर आनी है। कहीं जाने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, क्योंकि सामने से हवा लगती है फिर बहुत ज़्यादा। एक तो काम है इसमें रेडिएटर ग्रिल वगैरह, और इसकी विंडशील्ड वगैरह लगवानी है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मांग रही है ये, फॉग लाइट वगैरह भी लगवानी है इसमें। मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इतनी नीड भी नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काफ़ी लाइट होती है ना। और मैं मोस्टली क्या ही करता हूँ, 10-12 किलोमीटर में सारी जगह लाइट मिल जाती हैं। और तो इतनी तो ठीक ठाक लाइट है ऐसी जो थोड़ा काम चला देती है सिटी में, और लॉन्ग हाईवे पर शायद नहीं चला पाएगी वो, इसलिए लगवानी है वो भी। तो आज पूरा रोड खाली है, सिर्फ ये रेड लाइट का ही ना मिले बस जाम, नहीं तो हम आज बहुत अच्छे टाइम से पहुंच जाएंगे। और बहुत इजीली आया हूँ, बहुत स्लो। आज तो मैंने इसको रेव करके भी नहीं देखा है थोड़ा सा भी, बहुत इजीली आ गया मैं यहाँ तक आधे रास्ते। तो
रेड लाइट लग रही है, देखो रेड लाइट दिख गई होगी आपको शायद। रेड लाइट तो चालू है और रुकना पड़ेगा 2 मिनट, तो यहीं खड़े होते हैं ठंड में थोड़ा। 64 सेकंड की है। दूसरी रेड लाइट तो चालू मिली है हमें, इसमें तो रुकना नहीं पड़ा। हाँ जी, पहली बार चालू मिली है मेरे को, पहली बार इतने दिनों में। नहीं तो 2 मिनट की इससे कम की तो मेरे को मिलती नहीं है। 120 सेकंड ऐसा करके, इससे कम की तो मिलती नहीं है ये। आज पहली बार चालू मिली है मेरे को, निकल गया मैं स्मूथली। और आज बहुत स्मूथली पहुंच गया हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी जाम नहीं है, कुछ भी। बस, और यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया है, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, इतने में पहुँच ही जाएंगे। जाम नहीं, अब तो नहीं मिलेगा खैर जाम। अगर ना सैटरडे संडे अच्छा रहता है। कल फ्राइडे को भी अच्छा था, फ्राइडे को भी नहीं मिला था, शाम को भी नहीं मिलने वाला। शाम को थोड़ा बहुत मिलेगा, बस उतना नहीं मिलेगा जितना मिलता है। ऐसा कि आप खड़े होना पड़ेगा कहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि रात शाम के टाइम थोड़ा घूमने निकलते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा जाम मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। खड़े होने वाला जाम नहीं मिलता जैसा नॉर्मल मिलता है यहाँ। ऐसा ही इतना ही मूविंग जाम मिलेगा, बस थोड़ी बहुत गाड़ी ज़्यादा होंगी। ये है हमारा दलीला एम्बियंस, इसी के अंदर हम जॉब करते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, बहुत पीछे तक है। पार्किंग पहुंच चुके हैं, बाइक लगाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर सीधा। सही टाइम से पहुंच गए दोस्तों, 11 बजे से पहले ही पहुंच गया मैं। निकला भी बहुत लेट था आज तो, फिर भी 11 से पहले पहुंच गया हूं मैं। तो मिलते हैं आपको शाम के टाइम। तो निकल रहे हैं अभी हम। अभी टाइम हो रहा है 7:40। अभी निकल रहा हूँ बस में, आउट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। आज थोड़ा सा काम है तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी निकल के जा रहा हूँ बस में, क्योंकि उस स्टोर 10:30 साढ़े 8 बजे बंद हो जाएगा। एयरटेल स्टोर जाना है हमें, और सुबह ही सुबह प्रॉब्लम हो गई ना, इसी चक्कर से इधर से चलते हैं। उधर से जाम मिलेगा, इधर से जाएंगे तो शायद जाम नहीं मिले, क्योंकि उधर सारा मेन गेट नंबर 1 पर सारा ब्लॉक कर लेते हैं गाड़ी लगा के शनिवार सैटरडे में। तो हाँ, अभी सुबह हमारी जो सिम है ना वो ख़राब हो गई, पता ना कैसे। उसमें नेटवर्क आते आते ही सुबह ही चले गए खुद ही, उसके बाद वो चालू नहीं हो रही। फिर मैंने कस्टमर केयर कॉल करी तो उन्होंने बताया क्या आपकी सिम ख़राब हो गई है, तो उसको जाकर चेंज करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं, मैंने पूछा था स्टोर कब तक खुलेगा, तो कह रहे 8:30 तक खुलेगा, एयरटेल स्टोर जाना पड़ेगा। तो मेरे घर के पास में ही एयरटेल स्टोर, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। 8:30 बजे तक खुलेगा, और अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हार्डली हम, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे में जाम नहीं रहेगा, तो हार्डली 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ये चला कर चल दे यार, फ़ोन चला रही अंदर बैठ के। एक से एक बड़ा बेवकूफ़ मिलता है यहाँ। अब ये नहीं चल रहा। अरे तुमको चलने में क्या दिक्कत है रे? पूरी गाड़ी बंद कर रखी है फिर भी चल नहीं रहा। राइड का वेट कर रहा होगा, फिर सोच रहा यहीं से लेकर चला जाऊँ। इसलिए 3 नंबर गेट पर था ना, इसलिए नहीं चल रहा वो। तो या तो साइड खड़ी कर ले, फिर निकलने दे दूसरों को। तो अभी जल्दी पहुंचते हैं हम एयरटेल स्टोर, क्योंकि सिम चालू कराना ज़रूरी है। आईडी नहीं खुल पा रही है हमारी। आईडी अगर नहीं खुलेगी तो फिर हम फाइनेंस तो कर ही नहीं पाएंगे, वो भी एक दिक्कत हो रही है। नेट भी नहीं चल पा रहा उस वजह से। एयरटेल की सिम का ही नेट चलता है, यहाँ जियो चलता ही नहीं है। जियो में तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे, किसी के कॉल्स पे भी बात नहीं हो पा रही सही से। ये दिक्कत आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी निकलूँ। ये सी क्लास वाला भी ऐसे ही घूम रहा है से लेके। अरे आज सैटरडे ऐसा क्या लग रहा है जैसे मंडे है, जाम को देखकर।
तो इतनी हीट हो रही है ना, जो गर्मी बहुत ज़्यादा यार, ऐसा लग ही नहीं रहा था क्या बाहर खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है कोई जैसे ठंड में तापते हैं ना, उसकी जो लपट लगती है ऐसी लग रही है। ऐसी गरम गरम हवा लग रही है ना इसमें मेरे हाथों पे, मैंने स्लीव्स ऊपर कर रखी हैं तो इस चक्कर से। बॉर्डर पहुंच चुका हूं मैं अभी, और थोड़ा जल्दी में हूँ मैं आज, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊँ तो अच्छा है। सिम चालू करवानी ना, इसलिए रेड लाइट भी खुल रही है, इसलिए निकल रहे हैं जल्दी से। तो 61 सेकंड की है, पर देखो रेड लाइट खुली होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसको जहाँ से निकलना वो निकल सकता है। इसकी देखो पार्किंग में घूम रहा है, जैसे कहीं भी घुमा रहा है, उसको मतलब ही नहीं रेड लाइट बंद है फ्लो भी है, उसको क्या करना है, उसको तो निकलना है बस। जाम नहीं मिले बस आज, पर जाम मेरे को दिख रहा है आगे हल्का हल्का। ये देखो कहाँ से काटी है दोस्त ने। अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। निकल जाऊँ बस, कुछ भी हो जाए भले से। हल्का हल्का जाम तो दिख रहा है मेरे को यहीं से ही, कहीं आगे और ज़्यादा ना मिले। और बस हमारे पास 15-20 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट में तो हमको स्टोर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आधा घंटे तो शायद ये सब करने के लिए भी लेंगे ना, सिम को पोर्ट चेंज करने के लिए। तो शायद 8:30 बजे तक ही खुलेगा वो, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। उसके बाद वो बंद कर देंगे। हो जाए बस, होपफुली हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। जियो का नेटवर्क बहुत ख़राब है, वो चलता ही नहीं है हमारे पास। तो एमएस में तो बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल कॉल भी सही से नहीं लग पाती, इतना ख़राब है। यहाँ पे आज पुलिस वाले खड़े हैं क्या सैटरडे में? अभी चेकिंग चल रही हो। कहाँ हो पुलिस वाले भैया? नहीं है कोई भी, बंद है क्या? बैठे हैं अंदर तो होंगे। अरे अंदर भी कोई नहीं, खाली पड़ा पूरा। कहाँ चले गए ये सब? अगर मैं अंदर बैठे होंगे, चेकिंग नहीं चल रही होगी, क्योंकि सैटरडे शनिवार में नहीं चलती है ना। तो सैटरडे और संडे में, सॉरी शनिवार सैटरडे तो सेम ही होता है यार। कुछ भी बोल देता हूँ मैं, बाद में आके एडिट में देखता हूँ ना, तो बहुत ऊपर नीचे बोल रखा होता है। अरे बाबा, अरे देख भी नहीं रहा था, इधर से आई गई गाड़ी। इसकी देखो कैसे कट मार रहा है। एयरटेल स्टोर आ गए हम, बस थोड़ा काम करवाते हैं, ये सिम वाला, और फिर निकलते हैं। ये हमारे घर के पास ही है, यहाँ से हमारा घर 1 किलोमीटर ही है, बस 1-1.5 किलोमीटर। यहाँ से फिर करवा के फिर निकलते हैं, होपफुली कर दें। ये सिम चालू करवा दी हमने, अभी चालू तो नहीं हुई है, अभी करवा दी हमने। जो उसका चेंज करवानी थी वो करवा दी। और मेरे नाम पे तो सिम भी नहीं थी, पापा को घर से बुलाया था, यहाँ घर के पास ही है था, मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर ही। तो मैंने पापा को फ़ोन करा, मैंने पापा एक बार आ जाओ, सिम बंद हो गई है, एक बार तुम्हारी आईडी लगेगी, अब तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो आ गए थे, क्योंकि उन्हीं के नाम से सिम थी, और बहुत टाइम पहले की सिम है ये, लॉकडाउन से ही पहले की। 2 सिम है मेरे पास, एक एयरटेल की और एक इसकी जियो की। जियो की तो किसी काम की नहीं है, बस वो बेकार है। यहाँ भी चले जाओ, जियो की सिम का रिचार्ज वो नेट ही नहीं चलता, ना कहीं कॉलिंग पर बात कर सकते सही से, बहुत परेशान करती है जियो तो। एयरटेल के नेटवर्क अच्छे हैं, एयरटेल सही चलती है। ये जा रहे हैं पापा स्कूटी पर आ गए, यही बिना हेलमेट के ही आ गए। चेकिंग भी रहती है कभी कभी तो, फिर भी पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाए थे, बड़ी मुश्किल से तो फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाया तो फिर मैंने बोला मैंने क्या जाओ, चर्च में थे, चर्च से आए। फिर ये घर पहुंच गया हूँ मैं, पापा भी आ रहे हैं, बस पीछे ही थे मेरे। और चिक्की उक्की भी आ रखी हैं, आज तो सालों में चिक्की भी आ रखे हैं यहीं पे। पापा भी आ गए। और आपको ये अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।